उमेर भाई, वाकई ये बात जो है हकीकत पर मबनी है। हमारे जहनों की नशोनुमा उस तरह से नहीं होने देता ये कंप्यूटर, ये फ़ोन। अगर हम बहुत छोटी उम्र में अपने बच्चों को इसकी लत लगा देते हैं, यही वजह है। मैं जुनेद से पूछ भी रही थी कि क्या हमारे बड़े जो है उनकी जहानत और अब हमारी और हमारे बच्चों की जहानत का कोई कंपैरिजन किया जा सकता है? कौन सी जनरेशन ज़्यादा जहीन थी? मिलानियन थी, जन जी थी, जन अल्फ़ा है? कौन सी जनरेशन आप समझते हैं कि ज़्यादा जहीन है और किन के दिमाग जो है वो ज़्यादा मुतासर किए हैं इस टेक्नोलॉजी ने? बड़ा लोडेड सवाल है और बड़ी इसमें आपने अहम जजमेंट पास कर दी है कि पुरानी जनरेशन ज़्यादा हिकमत ज़रूर रखती है। आईक्यू टेस्ट ज़रूर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तहकीक के मुताबिक कि डिक्लाइन किए हैं दुनिया के बेहतरीन ममालिक के अंदर, और इसकी एक वजह यकीन स्क्रीन है। लेकिन बहुत सारी और इंटेलिजेंसेस और चीज़ें बढ़ी भी हैं इस जनरेशन की, जैसे कि जनरेशन अपनी मेंटल हेल्थ, अपने जज्बाती हेल्थ को ज़्यादा तवज्जो देती है, समझती है। इसी तरह क्रिएटिव एक्सप्रेशन करती हुई नज़र आती है। पिछली जनरेशन इतना ज़्यादा नहीं करती थी। लेकिन कुछ चीज़ों पे ज़रूर इस जनरेशन ने खोया है, जैसे कि रीजनिंग के ऊपर, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, जो कि आईक्यू, जो कि इंटेलिजेंस कोशेंट जिसकी आप बात कर रही हैं, उसकी बड़ी अहम कंपोनेंट है। उसमें इस जनरेशन के नंबर कम है। इसी तरीके से वर्बल स्किल्स में, जो कि हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इसका नेटिव ऑनलाइन रहा, बहुत सारी चीज़ें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्लिक है, लिखने की हैं इमोजीज की शक्ल में, तो एक अलग तरह की डिजिटल लिटरेसी भी है। लेकिन ज़रूर हमें सोचने की ज़रूरत है। ये किताब और बहुत सारी तहकीकात ये इशारा कर रही हैं कि हम क्यों अपनी बच्चों के साथ ये होने दे रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी बनाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने अपने बच्चों को इस टेक्नोलॉजी से दूर रखा, टीनेज तक पहुंचने, और सारी दुनिया के बच्चे जो है वो बल्कि बहुत ही यंग एज, अब तो 1.5-2 साल वाले बच्चे जो है इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसकी वजह से आप जानते हैं कि एक न सिर्फ जो करना है वो, बल्कि एक माइंडलेस हिस्सा खुल गया है, चले बिल्कुल। जा रहा है, और हम देखे जा रहे हैं, तो उसकी वजह से तो हम बहुत उमर चीजें भाई, मिस फिर कर। इसका मतलब ये लिया जाए कि सही वक्त पे सही तरह से इसका इस्तेमाल फ़ायदा दे सकता है, अदरवाइज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स या उसके बुरे असरात से आप बचा नहीं सकेंगे अपनी अगली जनरेशन को, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का फ़्लो इतना ज़्यादा है, उसमें से क्या दिखाना है, कब दिखाना है, इसको फ़िल्टर करके लाना पड़ेगा अपने बच्चों तक। एग्री करेंगे आप? जी, बहुत ज़रूरी है, और ये उनको नफसियाती तौर पे परेशान भी कर सकता है इंफॉर्मेशन फ्लो। वो मुकाबलों में पढ़ सकते हैं यंग एज में, आप जानते हैं जब दिमाग पूरा नहीं डेवलप हुआ होता। इसी तरीके से अब्यूज़ का शिकार भी हो सकते हैं। तो बहुत कॉशन की ज़रूरत है और पेरेंट्स को एहतियात करने की ज़रूरत है। जहाँ ऐप्स के ऊपर, टूल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हो, पेरेंटल गाइडेंस मौजूद हो, उसको ज़रूर लागू करें ताकि आपके बच्चे सेफ रह सके। लेकिन इसके साथ साथ जाहिर है ऑनलाइन दुनिया है, कहीं ना कहीं उन्होंने इस्तेमाल करना है, और जब वो इस्तेमाल करना है तो वो इन सुपरविजन करें, उसको टाइम करें, हर वक्त करें। उसके अलावा की जो एक्टिविटीज हैं बड़े मजे की होती हैं, उसमें कुदरत होती है, उसमें बारिश होती है, उसमें लोग होते हैं, फिजिकल दुनिया होती है। तो उसमें एक बड़ी अलग तरह की हमारी ना सिर्फ इंटेलिजेंसेस डेवलप होती हैं, बल्कि हमारी बड़ी कुदरत के साथ कनेक्शन है, हमारी हीलिंग बिल्कुल जुड़ी सही। हुई है। तो जरूर है अपने बच्चों को थोड़ा सा डीप थिंकिंग में डालें। ये जनरेशन कुछ स्विच कर लेती है, एक मौजू का मौजू अच्छा, वीडियो, तो आप डायलॉग में भी देखेंगे कि बात तब्दील हो जाती है फौरन। उमेर भाई, हमें ये लगता है या बहुत सारे हलकों का ये भी मानना है कि जो जन अल्फा है वो बहुत एडवांस जन है और इनको कुछ भी बताने या सिखाने या समझाने की ज़रूरत नहीं है। जन अल्फा उनकी बात करें जो अभी के ईयर्स में पैदा होने वाले बच्चे हैं, 2013 से ऑनवर्ड जो 2025 तक पैदा हुए बच्चे हैं, वो बहुत फास्ट ट्रैक पर जा रहे हैं। तो क्या ये बात दुरुस्त है? और इस तरह से हमने जो डिवाइड कर दिया है इनको जेन के अंदर, वो मिलेनियंस है या जन जी है, जन अल्फा है, क्यों हमने इस तरह से डिवाइड किया? क्या डिफरेंस देखते हैं आप हर दौर की जनरेशन के अंदर, हमसे पहले की जनरेशन के अंदर और अब की जनरेशन के अंदर? जी, देखिए, हमने तो इसको ट्रेंड को फॉलो किया है, और मेरा जाती तौर पे मानना है कि पाकिस्तान में जनरेशन्स बिल्कुल वैसे फिट नहीं आती। पाकिस्तान में ऐसी भी जनरेशन जो 16-17 पे शादियां हुई हैं, उनके उन्होंने हम्म। अपने तो मुख्तलिफ भी है, और हमारा टेक्नोलॉजी से भी रिश्ता दूर का है। आधी आबादी अभी भी बहुत दूर है। इसका ताल्लुक है कि हालात क्या थे, इसका ताल्लुक है कि मिजाज क्या था, इसका ताल्लुक है कि लोगों की उस वक्त ख्वाहिशात क्या थी। तो एक जनरेशन थी जिसने आबादी बढ़ाई,
बहुत बच्चे पैदा किए, उस वक्त ज़रूरी भी समझा जाता था, इंडिविजुअल ट्राइब्स के लिए भी और नेशन स्टेट्स के लिए भी नया नया कॉन्सेप्ट था, और वॉर्स से निकले थे तो बहुत लोग जी। मर जाते थे। लेकिन उसके बाद आप देखें कि जो टेक्नोलॉजी से रिश्ता है, हम जिस तरह मिलेनियल्स हैं, हमने टेक्नोलॉजी आधे वक्त में देखी, हमने बचपन में नहीं देखी। हमारे दुरुस्त। स्कूल में कंप्यूटर आया, फोन का तो तस्वुर हमारी यूनिवर्सिटी में आया, लेकिन यही चीज जेन ज़ी के लिए बिल्कुल बचपन से शुरू हो गई। तो अब इससे फर्क पड़ा, उनका इंफॉर्मेशन एक्सेस कैसा है, उनके रिश्ते कैसे हैं। हमें कोई डांट पड़ जाए तो हमें डील करना पड़ता था, हम खामोश होके उसी। आज का बच्चा डांट पड़ जाए तो ये वो भी तो फोन कहा लेके जाता है वो- उमेर भाई कि हम वो वाहिद और आखिरी जनरेशन बचे हैं जो कि वालिदैन से भी डरते थे और अपने बच्चों से भी डरते हैं। आपकी जो आने वाली जनरेशन है ना तो वालिदैन से डरते हैं और ना ही बच्चों अपनों से हम बहुत डरते हैं। डरपोक साबित हुए। अच्छा, ये उमर भाई ये कितना जरूरी है, लेकिन क्योंकि देखिए, हर जिसके साथ जनरेशन की अपनी खुसूसियात होती हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ने 1,24,000 पैगाम बर भेजे एक ही पैगाम लेके, फिर भी अपनी किताब में इंसान नाशुक्रा है, फिर भी अपनी किताब में कितनी इंसान की बिल्कुल बेसिक चीजों की। तो ये बेसिक चीजें गोल्डन होती हैं, ये पास होती हैं जनरेशन। अच्छा आपने साइंस नहीं पास उमर भाई ये होता। कितना जरूरी है साइंस कि का अपने जनरेशन बच्चों ने के अपना साथ ढूंढना होता है। टाइम स्पेंड किया जाए। अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, वो गैजेट के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और फिर वो वही सीखेंगे जो वो उनको सिखाना चाह रहे हैं। आपको अपने आप से रोशनास करवाना कितना ज़रूरी है अपने बच्चों को? आपको बिल्कुल अपने बच्चों के साथ वक्त रिचुअली स्पेंड करना चाहिए, जैसे कि डिनर एवरी नाइट, जिसमें कोई फोन्स ना हो। और बहुत ज़रूरी हो गया है आज के दौर के अंदर। और आप जो कह रहे हैं ना कि जो जिस तरफ टेक्नोलॉजी लगा रही है, मसला ये कि टेक्नोलॉजी किसी तरफ नहीं लगा रही, टेक्नोलॉजी आपके बच्चे को उस तरफ लगा रही है जिस तरफ उसका शैतानी दिमाग बार बार, या कुछ एक मर्तबा लुकअप कर लिया, बार बार उसको उसी पे पक्का किए जा रही है। इसलिए इसको वॉच करना जरूरी है, बच्चों से डायलॉग करना जरूरी है, रियल पेरेंट्स को। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बच्चे बड़े नॉर्मली एक्सपीरियंस करते हैं, आज बिल्कुल तक सही। पाकिस्तानी घरों में उन पर बात नहीं हो सकती। तो बच्चों के दरमियान, वो मुमताज मुफ्ती की किताब में ना, कि दो लोग आसपास बैठे हों, बात करने के लिए कुछ ना, तो समझ जाओ कि बाप बेटा है। बिल्कुल सही। तो और इसी उदास गैप बात को ये खत्म है। करना होगा, ये जो कम्युनिकेशन गैप है, जब तक हम इसको खत्म नहीं करेंगे Absolutely. तब तक हम रिश्तों को मजबूत नहीं बना पाएंगे और बच्चों को जो आज की दौड़ है उससे नहीं बचा पाएंगे।